हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब TSVC में आपका स्वागत है। मीन्स द साइंस विजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बच्चों बात करेंगे पॉलिनेशन में जो हमारा टॉपिक बच गया था, क्रॉस पॉलिनेशन। मीन्स इसी को हम लोग जीनोगैमी या एलोगैमी के नाम से ही जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ पॉलिनेशन के बारे में। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये बात मैंने आपको बता दिया था कि अगर एंथर वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन मतलब कि परागकण निकल के अगर स्टिग्मा वाले पार्ट के यानी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, उसके पास स्टिग्मेटिक फ्लूइड होता है, वहां पर अगर पॉलन ग्रेन चला जाता है, केवल इस जाने के प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ठीक है। पॉलिनेशन में मैंने आपको यह भी बताया था कि 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आप अच्छे से जानते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन मैंने आपको यह भी बताया था कि ये 2 टाइप का होता है सेल्फ पॉलिनेशन। एक होता है ऑटोगेमी और एक होता है गिटनोगेमी। ऑटोगेमी में मैंने आपको बताया था कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन। बट in case of gitnogamy cell pollination, the transfer of pollen grain from anther to stigma of same plant but different flower, this process is called gitnogamy। इतना बात मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन विच आर आल्सो नोन एज जीनोगैमी और एलोगैमी। आज हम लोग बात करेंगे जीनोगैमी या एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। बच्चों एग्जाम में आपको ये तीनों नाम से दे सकता है। ठीक है। हम लोग NCERT के हेडिंग से एक एक हेडिंग चल रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर, तो प्लीज लिसन केयरफुली। ओके। और इसको अच्छे से सभी लोग समझ लीजिए कि एलोगैमी या जीनोगैमी क्या होता है। इससे पहले मैंने सेल्फ पॉलिनेशन में बताया था कि एक सिंगल प्लांट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट इन केस ऑफ दिस पॉलिनेशन अगर आप देखेंगे मोर देन 2 पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मींस क्रॉस पॉलिनेशन में 2 या 2 से अधिक प्लांट यानी पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती है, तब जाके क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी या एलोगैमी ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको बता दूं क्या होता है इसमें। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज। देखो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पे बोर्ड पे हम लोग समझते हैं एक बार। चलो भाई देखते हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें मोर देन 2 प्लांट्स की नीड पड़ती है। लेकिन याद रखिएगा ये सभी के सभी जो प्लांट होते हैं वह सेम स्पीसीज के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक प्लांट हो गया और सेकंड नंबर पे मान लो मैंने ये एक प्लांट ले लिया। ओके, मैंने ये प्लांट ले लिया, ठीक है ना। और फिर से मैं ये प्लांट ले रहा हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे मोर देन 2 प्लांट्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 से ज्यादा पौधे हमको दिख रहे हैं। ठीक है। इसका फ्लावर यहाँ पर है, ठीक, इसका फ्लावर मान लो भाई यहाँ पर है, और येलो वाले पार्ट्स का फ्लावर मान लो येलो वाले प्लांट में है। ओके, चलो इसको मैं मान लेता हूँ ये ऑरेंज ट्री है, ठीक है ना। क्या है? ऑरेंज ट्री। और इसको मैं मान लेता हूँ मैंगो ट्री। ओके, मैंगो ट्री। और ये भी क्या है? तो मैंगो ट्री। चलो समझते हैं। अब आपको पता है, मैंने बताया है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, बट होना क्या चाहिए? सेम स्पीसीज ना। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज। देखो भाई सेम स्पीसीज है ना, मैंगो है तो मैंगो वाले पर ही होगा। आ रहा है समझ में? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
क्रॉस पॉलिनेशन। एक बात और याद रखिएगा कि अगर दो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा वाले पार्ट में, बट यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर है ना, और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट भी है, एक ऑरेंज का है, एक मैंगो का है, आ रहा समझ में। तो इसका स्टिग्मा जो पार्ट्स है ये एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है, और यहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होता है। बट इन केस ऑफ सिमिलर प्लांट, यानी जो एक समान पौधे हैं, अगर आप देखेंगे मैंगो ट्री ये भी है, मैंगो ट्री ये भी है, तो यहां से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे मैंगो ट्री के स्टिग्मा वाले पार्ट्स पे जा रहा है, 100% पॉलिनेशन होगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगेमी। और देखते हैं, अभी इसे समझते हैं। देखो, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। आ रहा समझ में? बट क्या होना चाहिए? सेम स्पीसीज का होना चाहिए, याद रखिएगा। क्रॉस पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब कि इनमें एक्सटर्नल एजेंट की नीड पड़ती है, यानी बाहरी जितने भी एजेंट होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। बाहरी एजेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं? तो बाहरी एजेंट में अगर आप देखेंगे तो बर्ड हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कई टाइप का आप देखेंगे। मेनली तो 2 टाइप का होता है, बायोटिक और एबायोटिक। आइए उसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्रॉस जो पॉलिनेशन होता है भाई वो 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। ओके, बायोटिक एजेंसीज का मतलब क्या समझ रहे हो? बायोटिक एजेंसीज का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव एंड टेक ऑक्सीजन। आ रहा है समझ में? मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच हैव या विच आर लिविंग इन नेचर, ऐसे जीव जो जिंदा होते हैं, जिनके अंदर जान होता है, जो सांस ले सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, फूड ले सकते हैं, समझ में आ रहा है, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, ये सभी जो होते हैं ये बायोटिक एजेंसीज में आते हैं या बायोटिक एजेंट में आते हैं। और एबायोटिक का मतलब क्या हुआ? एबायोटिक मतलब द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एबायोटिक एजेंसीज। ओके, एबायोटिक एजेंसीज मतलब नॉन लिविंग, मरे हुए जीव या मरे हुए ऑर्गेनिज्म या मरा हुआ कोई भी पार्ट, समझ में आ रहा है, एबायोटिक एजेंसीज या एबायोटिक एजेंट कहलाता है। एबायोटिक एजेंट दिख रहा है ना? एबायोटिक एजेंट मैंने आपको बताया कि द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग मटेरियल, समझ में आ रहा है, ये सब एबायोटिक होता है। फॉर एग्जांपल एयर एंड वाटर। एयर जो अगर आप देखेंगे मीन्स विंड, विंड भी एक तरह का एबायोटिक एजेंसीज है, और अगर आप वाटर देखोगे ये भी एबायोटिक एजेंसीज है। आ रहा है समझ में? अगर एयर से पॉलिनेशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एनिमोफिली पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। अगर वाटर से हो रहा है देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ओके, और अगर हम लोग बायोटिक एजेंसीज के बारे में बात करें, बायोटिक मतलब जिसके अंदर जान होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोटिक एजेंसीज कहा जाता है, ठीक है। इसमें जैसे इंसेक्ट आ गया, इंसेक्ट है तो एंटोमोफिली, ठीक है। ये एंटोमोफिली अगर इंसेक्ट से हो रहा है तो अभी हम लोग एक एक करके डिटेल से समझेंगे सबके बारे में। बर्ड्स, ऑर्निथोफिली, बैट्स है तो अगर आप देखेंगे कैरेप्टरोफिली, ठीक है ना। स्नेल है तो मेलानोकोफिली, ये सब आता है। फिर आंट आता है तो मिर्मेकोफिली, ओके, और फिर स्नेक आते हैं तो ऑर्फियोफिली। ये सब पार्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, इसमें कई पार्ट्स अभी छूटा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप और देखेंगे तो इसमें बैट्स के बाद से अगर आप देखेंगे तो एलिफेंट भी आता है, ठीक है ना। एलिफेंट पॉलिनेशन, एलिफेंट से भी पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना, जो कि बड़े बड़े लार्जर जो फ्लावर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग रेफ्लेसिया का नाम सुने होंगे। रेफ्लेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो होता है रेफ्लेसिया होता है, जिसका वेट अगर आप देखोगे तो 10 to 12 kg होता है। 10 से 12 किलो का अकेले एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है, जिसका नाम है रेफ्लेसिया।
आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। रेफ्लेसिया जो होता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर में आता है, जिसका वेट होता है 10 to 12 kg। और अगर आप बात करेंगे वोल्फिया के बारे में, तो वोल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। भाई ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको फाइनल करने के बाद से तुरंत हम लोग इसका एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू नीट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग एमसीक्यू पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से, जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। ओके, चलो भाई हम लोग एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमोफिली, ठीक है ना। एनिमोफिली आपको मैं बता दूं कि विंड पॉलिनेशन या एयर पॉलिनेशन को ही एनिमोफिली कहते हैं। अब एनिमोफिली क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज थ्रू एयर, यानी कि हवा के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है। आओ इसको भी हम लोग बना के समझ लेते हैं खूब अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो भाई ये तो आ गया होगा समझ में। अब इसी से मैं आपको समझा देता हूं, चलो समझ लेते हैं भाई। देखो डिटेल से, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। अगर वाटर से होगा तो वाटर पॉलिनेशन हो गया, एयर से होगा तो एयर पॉलिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले एयर पॉलिनेशन के बारे में ही समझते हैं। चलो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, अगर आप देखेंगे जो एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला हुआ है, यू नो वेरी वेल कि पॉलन ग्रेन एंथर पार्ट से हमेशा निकलता है। अब ये पॉलन ग्रेन एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, एयर के कांटेक्ट से हवा के संपर्क में आने के बाद से एयर के फ्लो से बहुत तेजी के साथ से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ये ट्रांसफर होता है। बट ये क्या होना चाहिए भाई? सेम स्पीसीज होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी पॉलिनेशन होगा। अगर गलती से ये इस पर आ गया ऑरेंज वाले पार्ट पे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। ये एयर से हो रहा है ना, हवा के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको एयर पॉलिनेशन कह सकते हो या एनिमोफिली भी कह सकते हो। क्लियर? चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो भाई ये देख रहे हो, ये क्या है? एक तरह का कोकोनट पाम, डेट, खजूर, फिर मेज यानी मक्का, ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये सब के अंदर एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। मतलब कि इसमें एजेंट क्या है? एयर है, हवा है, हवा के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। जैसे होता क्या है, मान लो कि यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे पॉलन ग्रेन निकला हुआ है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन एयर के कांटेक्ट में देखिए निकल रहा है ना, निकल के पॉलन ग्रेन और इसी स्पीसीज के अनदर किसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट पर अगर चला जाए, किसके द्वारा? थ्रू एयर, देन इट इज कॉल्ड एनिमोफिली। क्लियर? चलो अब आगे हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे विंड पॉलिनेशन हो रहा है, कैसे किस तरीके से सब दिखाया गया है, ठीक है ना। हाइड्रोफिली, व्हाट इज हाइड्रोफिली? मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर थ्रू वाटर। अगर पानी के द्वारा पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा रहा है, उसके एंथर पार्ट से स्टिग्मा वाले पार्ट पे, तो जाहिर सी बात है पॉलिनेशन तो होगा ही, पानी के द्वारा जा रहा है, इसलिए हाइड्रोफिली होगा। एग्जांपल में देखोगे जोएस्टर और वेलिस्नेरिया, ये प्लांट होते हैं जिनके अंदर, आपको बता दें, जिनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देख लो ये वाटर पॉलिनेशन है। वाटर पॉलिनेशन का एक और आपको मैं बता दूं, आइकॉर्निया, ठीक है ना। आइकॉर्निया का नाम आप लोग सुने होंगे। आइकॉर्निया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक प्लांट होता है, जिसको आप लोग एक और नाम से जानते हैं, जलकुंभी के नाम से, जलकुंभी, ठीक है ना। जलकुंभी आप लोग देखे होंगे, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, बंगाल का टेरर भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसको फॉरेन से लाया गया, यानी कि बाहर देश से इसको लाया गया, और बाहर देश से लाके इसको खूबसूरती की वजह से इसको इंडिया में लाया गया और बंगाल में इसको लगा दिया गया। बंगाल में लगाने के बाद से क्या हुआ, पूरे पानी पर ये चारों तरफ से फैल गया, स्प्रेड हो गया। स्प्रेड होने के बाद से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स थे उनके अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगी, क्योंकि ऊपर लेयर पे ये सबके सब फ्लावर आ गए थे और ये ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स का डेथ होने लगा, ठीक है ना, वो सब मरने लगे। तो इसलिए ये इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये हार्मफुल होता है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ये सब में वाटर पॉलिनेशन होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं
बायोटिक एजेंट के बारे में। तो बायोटिक एजेंट में अगर आप देखोगे तो पहला आता है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब क्या हुआ, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट बाय किसके द्वारा, इंसेक्ट। और अभी इंसेक्ट में कौन है, हनी बी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एंटोमोफिली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। एंटोमोफिली के लिए सबसे बेस्ट जो होता है एजेंट वो होता है इंसेक्ट। वो अभी इंसेक्ट में कौन सा इंसेक्ट, तो याद रखिएगा हनी बी, ठीक है ना। तो इंसेक्ट के द्वारा अगर हो रहा है तो इसको इंसेक्ट पॉलिनेशन भी कर सकते हो या एंटोमोफिली भी कर सकते हो। इसको हम लोग बोर्ड के हेल्प से भी समझ लेते हैं। देखो आपको जैसा कि मैंने बताया है, आप सभी लोग जानते हो। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। चलो भाई, चलो मैं स्टार्टिंग से ही इसको बता दे रहा हूं। चलो देखो, मान लो कि यहाँ पे एक प्लांट है, अब मैं सिमिलर स्पीसीज का ही डायरेक्ट बना दे रहा हूं, ठीक है ना। एक ये भी सिमिलर स्पीसीज, ये दोनों एक ही स्पीसीज का है। मैंगो मान लो या कोई भी प्लांट मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मैथ में माना जा सकता है, बायो में भी माना जा सकता है, मान लो, ठीक है। तो देखो भाई, यू नो वेरी वेल कि फ्लावर के पास पॉलन ग्रेन होता है, हमेशा पॉलन ग्रेन निकला रहता है जो मैच्योर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डेhiscence ऑफ एंथर। मैंने आपको बताया था डेhiscence ऑफ एंथर में क्या होता है, एंथर का डेhiscence होना, टूटना। जब वो टूटता है तभी पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज होता है, तभी जाके पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो भाई याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जो एंथर होता है ना फ्लावर का, तो एंथर में से पॉलन ग्रेन जो होता है हमेशा निकला रहता है। ये व्हाइट कलर को मैं दिखा दे रहा हूं, ये पॉलन ग्रेन निकला रहता है, ठीक है। अब होता क्या है, कोई एक इंसेक्ट आया, ठीक। इंसेक्ट में मान लो मैंने अभी बताया हनी बी को ये फ्लावर बहुत खूबसूरत लगा, ठीक। अब ये खूबसूरत फ्लावर पे आके बैठ गया। भाई यहाँ पर क्या निकला है, पॉलन ग्रेन निकला है ना। तो पॉलन ग्रेन जाके इसके बॉडी से अटैच हो जाता है, ठीक है, अटैच हो गया। अब एक पार्ट से एक जगह से उड़ के दूसरे जगह जा रहा है अपने नेक्टर को लेने के बाद, और इसके पैर में क्या लगा है, पॉलन ग्रेन लग गया है ना, क्योंकि इसके पूरे के पूरे फ्लावर के एंथर वाले पार्ट्स पे पॉलन ग्रेन था। ये क्या है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, पॉलन है या पॉलन ग्रेन है, ठीक है ना, ये पॉलन है। अब ये उड़ के जब जा रहा है, ये जो इंसेक्ट है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो याद रखिएगा ये एक जगह से जो दूसरे जगह जा रहा है, इसको इससे भी अच्छा फ्लावर दिख गया। अरे समझ में, तो इस फ्लावर को छोड़ के अब इस पर तो आएगा ना, तो इसके पास अगर आएगा तो इसके पैरों में अगर आप देखोगे तो पॉलन ग्रेन चिपके हुए हैं, है ना, तो चिपके हुए हैं। अब होता क्या है, अब ये जो इंसेक्ट है ये अगर आके इस पर बैठ जाता है, इस पे बैठ जाता है, तो इसके पैर में जो पॉलन ग्रेन अटैच हुआ था वह इस वाले प्लांट के स्टिग्मा वाले पार्ट्स पर आके अटैच हो जाएगा और पॉलिनेशन का प्रोसेस इजीली हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन। आप इसको इंसेक्ट पॉलिनेशन कह सकते हैं या इसी को एंटोमोफिली भी कह सकते हैं। एंटोमोफिली इज आल्सो नोन एज इंसेक्ट पॉलिनेशन। और ये किस में होता है, तो याद रखिएगा सिमिलर टाइप के प्लांट में, मतलब स्पीसीज दोनों का सेम होना चाहिए तभी हो पाएगा। और इससे जो क्रॉस पॉलिनेशन से जितने भी प्लांट बनते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग फिर से बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एंटोमोफिली, इंसेक्ट यानी कि देख लो हनी बी के द्वारा अगर हो रहा है। इंसेक्ट में सबसे बेस्ट एजेंट देखो, मैं अभी बताया हूँ आपको, इसमें अभी मैंने बताया है कि मान लो कि यहाँ पे एक इंसेक्ट है, देखो भाई ये हनी बी भी आपको दिख रहा होगा। हनी बी आके इस फ्लावर पे बैठा, ठीक, कलर में चेंज कर लेता हूँ। हनी बी आके इस पर बैठा, बैठने के बाद इसके पैर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन देखो चिपक गया। चिपकने के बाद से ये जाके अब दूसरे फ्लावर पर अगर जाके बैठ जाता है तो इसके पास जो पॉलन ग्रेन लगा था वो इसकी स्टिग्मा पार्ट्स पे चला जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि स्टिग्मा पार्ट्स पे बैठे, फ्लावर को किसी भी पार्ट्स पे बैठ सकता है तो पॉलिनेशन नहीं होगा। बट ये अगर स्टिग्मा वाले पार्ट्स पे बैठता है और इसके पैर में अगर पॉलन ग्रेन है देन वो जाके इसे अटैच होगा, फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटोमोफिली और इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्लियर है। अब देखो हम लोग आगे चलते हैं। ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली होता क्या है, व्हाट इज ऑर्निथो। ऑर्निथो वर्ड कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा बर्ड से लिया गया है। द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी।
ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? अगर हम लोग बर्ड का, चिड़िया का स्टडी करते हैं उसे ऑर्निथोफिली या ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अब देखो भाई, ऑर्निथोफिली क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज थ्रू बर्ड। आ रहा है समझ में? अगर बर्ड के द्वारा हो रहा है देन इट इज कॉल्ड, आप बर्ड पॉलिनेशन भी कह सकते हो या ऑर्निथोफिली भी कह सकते हो। अब इसको समझ लो, मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। देखिए होता क्या है, मान लो कि आपको पता है कि फ्लावर के पास बहुत सारे पेटल्स होते हैं, तो पेटल्स को देख के जो भी इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो मैं दो फ्लावर आपको दिखा देता हूं, जैसे कि देखो, एक मान लो कि जो फ्लावर है, देखो यहां पर देखो, मैं बोर्ड चेंज कर दे रहा हूं। देखो मान लो कि एक फ्लावर है, पहले तो प्लांट मान लो, और इसके पास अपना फ्लावर है और इसके पास भी अपना फ्लावर है। ओके, अब देखो होता क्या है, एक बर्ड आया, एक चिड़िया आया, चिड़िया आने के बाद से देखा कि ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत है, ये क्या किया, अपने बीक को मारना शुरू कर दिया। ये कोई बर्ड है, ये अपने बीक को क्या किया, इस पे मारना शुरू कर दिया। जब बीक मारेगा तो आपको पता है कि इस एंथर वाले पार्ट से बहुत सारे पॉलन ग्रेन निकले रहते हैं ऑलरेडी। ये पॉलन ग्रेन जाके इसके बीक से क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से फ्लाई करता है, उड़ के अब दूसरी जगह जाता है। अब इस प्लांट के फ्लावर से भी बेटर हमको ये दिख गया, यानी इसके नज़र में ये वाला इससे बेटर दिख गया। अब ये क्या करता है, जो काम यहाँ पर किया था वही काम यहाँ भी करना वो शुरू कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो काम यहाँ किया था, मतलब ये जो बर्ड है, ये अपना चोंच यानी बीक वाला जो पार्ट है, इस पोर्शन को फिर से फ्लावर में मारना शुरू कर देता है। तो कोई जरूर नहीं है, फ्लावर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है, लेकिन जो पॉलन ग्रेन है कभी कभी होता है, रेयरली ये होता है कि ये पॉलन ग्रेन जाके इसके स्टिग्मा वाले पार्ट से जाके अटैच हो जाएगा, और ये बर्ड से हो रहा है इसलिए इसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ठीक है, अभी एनिमल्स के द्वारा भी होता है बच्चों, ठीक है ना, एनिमल्स से भी होता है, और उसमें एनिमल्स में भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा भी होता है। तो ह्यूमन बीइंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के जगह पे क्रॉस पॉलिनेशन ही क्यों होता है। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्यों नहीं सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है? तो याद रखिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंप्लीट फ्लावर होना चाहिए। एंथर मीन्स मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स मीन्स एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों को एक साथ मेच्योर होना पड़ेगा, तब जाके सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंथर पार्ट खूब ज़्यादा मेच्योर हो जाए और फीमेल का गाइनोसियम वाला जो पार्ट है, स्टिग्मा, मेच्योर ही ना हो, तो फ्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कंपेबिलिटी नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन की नीड पड़ती है। या ये हो सकता है कि स्टिग्मा खूब मेच्योर हो जाए और एंथर वाला पार्ट मेच्योर ही ना हो, तो दोनों पार्ट्स हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा एक पहला टॉपिक है, आइए इसको समझते हैं हम लोग। पहला एक टॉपिक है जिसका नाम है डाइकोगेमी। ठीक है ना, अब डाइकोगेमी क्या होता है? देखो, एंथर एंड स्टिग्मा मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। समझ में आ रहा है? यानी कि एंथर और स्टिग्मा दोनों जो होता है डिफरेंट टाइम्स में मेच्योर होता है। यानी एक बार हो सकता है कि एंथर मेच्योर हो गया, 2 दिन बाद हो सकता है स्टिग्मा मेच्योर हो, या 10 दिन बाद हो। तो ऐसे क्या होता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस बहुत ज्यादा घट जाता है, बहुत कम हो जाता है, रेयर हो जाता है। ठीक है, इसमें आता है कई टाइप। देखिए, पहला है आपका प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री क्या है देख लो। प्रोटेंड्री का मतलब हुआ एंथर मेच्योर अर्लियर, यानी कि इसमें एंथर क्या होगा, पहले ही मेच्योर हो जाएगा। लेकिन स्टिग्मा क्या होगा भाई, स्टिग्मा पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होता है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस रुक जाता है। जैसे सनफ्लावर, सैल्विया, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। प्रोटोगेमी में क्या होता है, तो भाई याद रखिएगा, प्रोटोगेमी में क्या होता है, इसमें स्टिग्मा वाला पार्ट पहले मेच्योर हो जाता है और एंथर वाला पार्ट 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद मेच्योर होता है। कहाँ चांसेस है सेल्फ पॉलिनेशन होने का? नहीं है ना, इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना होके क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जैसे कि 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिराबिलिस जलापा। 4 o'clock प्लांट, चरबजिया फूल इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या था, देखो पहला मैंने आपको बताया प्रोटेंड्री का मतलब हो गया, इसमें एंथर वाला जो पार्ट होता है पहले मेच्योर हो जाएगा और स्टिग्मा वाला पार्ट मेच्योर नहीं होगा। कहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस है? और यहाँ पर क्या है, पहले
स्टिग्मा वाला पार्ट मैच्योर होगा, एंथर वाला मैच्योर होने का कोई चांस ही नहीं होता है, उसको प्रोटोगेनिक कहा जाता है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अभी इसमें और भी टाइप होते हैं, मैं आपको रुके इससे बता देता हूँ स्लाइड से। चलो देखो भाई, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो आर्टिफिशियल में क्या है, ह्यूमन बीइंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं भाई, याद रखिएगा। इन दिस प्रोसेस ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इंसान इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की नीड क्यों पड़ी, तो याद रखिएगा, हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए, हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड संकरित यानी संकरण वाले पौधे को, यानी दो अलग अलग पौधों को मिलाकर बनाने के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या पॉलिनेशन की नीड पड़ी। अब इसमें होता क्या है, याद रखिएगा, सबसे पहले हम चाहते हैं डिजायर प्लांट को लेना और डिजायर फ्रूट्स को पाना। डिजायर का मतलब क्या हुआ, अपने इच्छा के अनुसार जो फ्लावर चाहते हैं हम उस फ्लावर को उगा सकते हैं, जो फल चाहते हैं वो फल को हम उगा सकते हैं। जैसे कि इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेस्ट मेथड आता है, एक दो इसमें मेथड है, याद रखिएगा। उन दोनों मेथड का नाम क्या है भाई, तो याद रखिएगा इन दोनों मेथड का नाम होता है, एक होता है इमैस्कुलेशन, यू नो इमैस्कुलेशन, द रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। आओ दोनों हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं एक तरफ इमैस्कुलेशन प्रोसेस बता रहा हूं और दूसरी तरफ, चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात है, हम लोग इमैस्कुलेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं। चलो भाई देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ, ग्रीन है तो ब्लू कर ले रहा हूँ। चलो देखो, इमैस्कुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, मान लो कि ये कंप्लीट पूरी तरीके से फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर मतलब द फ्लावर विच हैव कंप्लीट पार्ट्स मीन्स एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, इन सब ये सब जब रखते हैं अपने पास, इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। और अगर एक पार्ट्स अगर अब्सेंट है देन इसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, देख लो। चलो भाई मैं इसको समझा दे रहा हूं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, पहले तो हम लोग समझेंगे एक तरफ इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। ठीक है, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन में क्या होता है, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को क्यों रिमूव किया जाता है, याद रखिएगा। मान लो कि ये एक प्लांट है, यहाँ पे ये कोई मैंगो ट्री मान लो, इसको मैंगो ट्री मान लो, और वही मैंगो ट्री एक यहाँ भी है। तो याद रखिएगा, इसमें अलग तरीके का फ्लावर है, इसमें अलग तरीके का है। अब हम चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो फ्लावर है, इस फ्लावर का जो फ्लावर से जितने भी इसमें फ्रूट्स बन रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं, समझ में आ रहा है। और इससे कभी भी जो फ्रूट्स बन रहा है वो मीठा नहीं बन रहा है, वो थोड़ा सा टेस्टलेस बन रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो फ्लावर है ना, ये जब फ्रूट्स को दे तो पूरी तरीके से मैच्योर फ्रूट्स को दे और मीठा वो फल लगे। आ रहा समझ में, इसके लिए किया जाता है एक प्रोसेस जिसका नाम है इमैस्कुलेशन। तो भाई इमैस्कुलेशन में ना, ये देख रहे हो, ये एंथर वाले पार्ट को काट के हटा देते हैं। ठीक है ना, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के होने वाले प्रोसेस को ही पहले हम लोग हटा देंगे। ठीक है, द रिमूवल ऑफ एंथर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि इमैस्कुलेशन क्या होता है। ये इमैस्कुलेशन हो गया, द रिमूवल ऑफ एंथर। क्यों हटाते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। क्यों ना हो पाए, क्योंकि इससे जो फ्रूट्स बन रहा है वो अच्छा नहीं बन रहा है, बहुत ही बेकार बन रहा है, उसका टेस्ट नहीं मिल पा रहा है हमको टेस्ट वाला फ्रूट चाहिए। और टेस्ट वाला जो आप देखेंगे तो इस प्लांट के अंदर टेस्ट वाले जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके एंथर वाले पार्ट को कटेंगे और इसको कट करके ले जाके अपने हाथ से ही इसके स्टिग्मा वाले पार्ट पे ले जाके, यहाँ पर देख लो, इसकी स्टिग्मा वाले पार्ट पे ले जाके चिपका देंगे। ठीक हो गया ये। अब इमैस्कुलेशन प्रोसेस के तुरंत बाद आता है एक और प्रोसेस जिसका नाम है, अगर आप देखेंगे उसका नाम आता है बैगिंग। चलो देखो, बैगिंग क्या होता है। बैगिंग में एक बहुत ही ज्यादा थीन लेयर से इसको कवर कर दिया जाता है फ्लावर को। मैं बैगिंग यहीं पे समझा दे रहा हूं, एक कवर कर दिया जाता है इसको चारों तरफ से, पूरा इसको कवर कर दिया जाता है इस फ्लावर को ही। ठीक है,
इस प्रोसेस को बैगिंग कहा जाता है। बैगिंग कब तक किया जाता है? बैगिंग इसलिए किया जाता है ना, ताकि दूसरा कोई पॉलन ग्रेन अगर आने का कोशिश भी करता है तो इसके पास नहीं आ पाता है। आ रहा है समझ में? जो आप चाहते हैं पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ग्रेन यहाँ पर आप लेके जा सकते हैं, बाकी दूसरा पॉलन ग्रेन इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। इसलिए एक बैग लाइक स्ट्रक्चर को इसको चारों तरफ से कवर कर देते हैं, पॉलीथीन के कवर से इसको पूरी तरीके से कवर कर देंगे। इस प्रोसेस को बैगिंग कहेंगे और तब तक उसको छोड़े रहते हैं जब तक ये पूरी तरीके से ओवरी फ्रूट्स में चेंज ना हो जाए। अब जैसे ही फ्रूट्स में चेंज हो जाएगा, अब आप क्या कीजिए, इस पार्ट को पूरी तरीके से आप हटा दीजिए। यानी जो बैगिंग प्रोसेस आप किए थे इसको अब आप यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अब तो हमको फ्रूट्स चाहिए था। अब इस फ्रूट्स को हमने पा लिया। अब इस फ्रूट्स को लेने के बाद से जब आप इसको चखेंगे तो ये जो फ्रूट्स है ना, ये पूरी तरीके से स्वीट होगा, मीठा होगा, क्योंकि मीठे वाले पार्ट से हम लोग क्या किए थे, एंथर वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन को लेके जो टेस्टलेस फ्रूट्स हमेशा आ रहा था उस फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट पे हमने रख दिया था। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू नो वेरी वेल कि जितने भी ये कैलिक्स और कोरोला थे ये सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड्रोसेम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक हमको कंप्लीट फ्रूट्स ऑब्टेन हो जाता है। समझ में आ गया? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। और इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव करना इमैस्कुलेशन कहलाता है। बैगिंग मतलब उसको चारों तरफ से कवर कर दीजिए, ये बैगिंग हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखो वही प्रोसेस आपको यहाँ भी बता रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इमैस्कुलेशन दिया है, इमैस्कुलेशन द रिमूवल ऑफ एंथर। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हम अपने इच्छा के अनुसार प्लांट बनाना चाहते हैं, हम अपने इच्छा के अनुसार अगर फ्रूट्स बनाना चाहते हैं तो हमको इमैस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसेस को कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि देख लो यहाँ से एंथर वाले पार्ट्स को हमने क्या किया, देखो रिमूव कर दिया। जब एंथर वाले पार्ट्स को हम लोग रिमूव कर देंगे तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा, बाइसेक्सुअल से क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। देख रहा हो ना, इसको कट करके हम लोग निकाल देंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों बैगिंग, सॉरी इमैस्कुलेशन, द रिमूवल ऑफ एंथर। देख लो एंथर को काट के हम लोग निकाल देंगे और अपने अकॉर्डिंग जो हम चाहते हैं उस पॉलन ग्रेन को लाके यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बाकी अब इसमें पॉलिनेशन में कुछ है नहीं, पूरी तरीके से ये समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया।